नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 30 की, जो है एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, यानी कि प्रेषक का पता लिखना। ऑन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन कोड इज टू बी नोटेड। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एनवलप है, लिफाफा है, ठीक है। तो हमेशा हमको कहाँ पे लिखना है सेंडर का एड्रेस? जो भी प्रेषक है यानी जिसने भी चिट्ठी भेजी है उसका पता हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे की तरफ, ठीक है, लोअर साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखेंगे, ठीक है। क्लॉज 30 के अनुसार हर चिट्ठी, पार्सल, स्पीड पोस्ट या अन्य डाक वस्तु पर भेजने वाले यानी कि सेंडर का नाम और पूरा पता लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह पता लिफाफे या पार्सल के नीचे बाएं तरफ यानी कि बॉटम लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा जाता है और इसमें यह जानकारी शामिल होनी जरूर चाहिए: सेंडर का नाम, उसका पूरा पता और पिन कोड। यही चीजें अब हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, इस टॉपिक की बात करी गई है कि प्रेषक का पता लिखना चाहिए। ये बात करी गई है क्लॉज 30 में। इस क्लॉज में कहा गया है कि ऑन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन कोड इज टू बी नोटेड, यानी कि एनवलप पर नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर प्रेषक का पता आपको लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इमेज दी है लिफाफे की, वहां पे लिखा है ना किसने भेजा है, फ्रॉम राहुल शर्मा, हाउस नंबर 15 मेरठ, और पिन कोड ये लिखा है, ठीक है। नीचे बाएं तरफ लिखा है सेंडर का यानी कि प्रेषक का एड्रेस, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? अगर डाक किसी कारण से डिलीवर नहीं होती है तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? सेंडर के एड्रेस को देखेगा और डाक वापस उसी को भेज देगा। इसलिए हमेशा याद रखो, बॉटम लेफ्ट पर सेंडर का एड्रेस और पूरा पता प्लस पिन कोड लिखना जरूरी होता है। अब देखते हैं क्या सही तरीका है और गलत तरीका है। अगर मान लीजिए आपने इतना लिख दिया राहुल मेरठ, तो ये सेंडर का प्रॉपर एड्रेस नहीं है। वापस ना डाक सेंडर के पास जा पाएगी और जिस व्यक्ति को भेजी है उसने तो रिसीव करी नहीं थी, अब सेंडर के पास भी नहीं जा पाएगी, रिसीवर के पास भी नहीं जा पाएगी, तो फिर कहाँ जाएगी? आरएलओ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा सही तरीके से पता लिखिए, सारी डिटेल्स लिखिए सेंडर की, ताकि अगर किसी कारणवश डाक ना बटे तो कम से कम जिसने भेजी है उसके पास वापस पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ आर्टिकल टू रिटर्न इट अनओपन्ड एंड विदाउट डिले। क्या पर्पस है कि हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं? अगर कोई डाक, कोई लेटर, पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि किसी कारण से सही व्यक्ति तक डिलीवर नहीं हो पाता तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है? बिना उसे खोले, अनओपन्ड, ठीक है, बिना खोले और बिना देर किए, बिना किसी डिले के भेजने वाले यानी कि सेंडर को ही वो डाक वापस भेज देता है। सेम चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर आर्टिकल डिलीवर नहीं होता है तो उसे बिना ओपन करे, बिना किसी देरी के वापस सेंडर को ही भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेटर बॉक्स का इमेज है और क्या दिखाया है कि जो चिट्ठी है वो वापस रिटर्न टू सेंडर कर दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस इसमें फॉलो होता है। देखिए, प्रोसेस में स्टेप 1 है कि डाक भेजी जाती है, डाक डिलीवरी के लिए जाती है, आउट फॉर डिलीवरी, ठीक है, पोस्टमैन के पास जाती है। डाक डिलीवर नहीं हो पाती, कोई भी कारण हो सकता है कि पता गलत था या व्यक्ति अब वहां नहीं रहता था, घर बंद था या अन्य कोई कारण है, ठीक है, तो डाक को खोला नहीं जाएगा, उसे बिना देरी के सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एसबीआई बैंक का यानी कि स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड आया, ठीक है, उस पे प्रॉपर एड्रेस था नहीं, तो आपके घर पे गए, नहीं ढूंढ पाया आपको क्योंकि एड्रेस प्रॉपर लिखा नहीं था और एसबीआई के एटीएम कार्ड में फोन नंबर दिया नहीं होता है, तो पोस्टमैन गया तो था बीट पर वो आपको ढूंढ नहीं पाया क्योंकि पता पूरा नहीं लिखा था, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का एटीएम था अब वो वहां रहता नहीं है ना, या कुछ समय के लिए बाहर गया है, तो ऐसे में क्या हुआ? डाक डिलीवर नहीं हो पाई, तो डाक को खोला नहीं गया, बिना देर के उसे वापस भेज दिया गया। जिस बैंक की थी, जिस एसबीआई बैंक की थी, उसी की ब्रांच को वापस भेज दी गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्पेशली डिजायरेबल इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स वेदर लेटर, पार्सल एंड अनरजिस्टर्ड पार्सल। मतलब जो भेजने वाले यानी कि सेंडर का पूरा पता लिखना हर डाक के लिए जरूरी है ना, लेकिन यह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जब बात होती है रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल और अनरजिस्टर्ड पार्सल की।
और ये क्यों ज्यादा जरूरी होता है? क्योंकि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है वह महत्वपूर्ण डाक होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो आर्टिकल को सेंडर को वापस भेजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड पार्सल, यानी कि इसमें भी जो सामान है या फिर महत्वपूर्ण वस्तुएं भेजी जाती हैं, तो अगर पता गलत निकलता है या व्यक्ति वहां पे नहीं रहता है तो पार्सल को बिना खोले क्या करते हैं, सेंडर के एड्रेस पे उसे वापस भेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है अनरजिस्टर्ड पार्सल की। तो भले ही पार्सल रजिस्टर्ड ना हो, फिर भी जो सेंडर का एड्रेस है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पार्सल को खोला ना जाए और उसे वापस लौटा दिया जाए अगर वो नहीं बटता है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायरेबिलिटी। A large number of undelivered articles are destroyed every year at various returned letter offices because they do not contain any clue of the sender. अच्छा, जो चिट्ठियां ना तो रिसीवर को मिलती है ना सेंडर को मिलती है, यानी कि रिसीवर का तो एड्रेस उस पर प्रॉपर लिखा ही नहीं होता है और ना ही सेंडर का प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है, तो उन चिट्ठियों का क्या होता है, वो सारी चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस भेज देता है आरएलओ यानी कि रिटर्न्ड लेटर ऑफिस, और वहां पे क्या होता है उन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि ना तो वो आर्टिकल रिसीवर के पास पहुंचते हैं और ना ही सेंडर के पास। ठीक है। इसलिए पोस्ट ऑफिस चाहता है कि हर साल लाखों की तादाद में ऐसे लेटर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ना तो उस पे प्रॉपर सेंडर का ही एड्रेस है जिसने डाक भेजी है और ना ही प्रॉपर रिसीवर का एड्रेस है जिसके लिए डाक भेजी है। तो पोस्ट ऑफिस अब क्या करेगा, दोनों में से किसी को डाक नहीं भेज पाएगा तो फिर उसका निस्तारण तो करना है, कहीं ना कहीं तो उस डाक को भेजना है, तो वो रिटर्न्ड लेटर ऑफिस को भेज देगा और वहां पे काफी समय तक उस डाक को रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन आर्टिकल्स को नष्ट कर दिया जाता है। हर साल बहुत मात्रा में लेटर्स को नष्ट किया जाता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस चाहता है कि जब भी आप कोई चिट्ठी भेजो तो सेंडर का यानी कि अपना पता प्रॉपर लिखो पिन कोड के साथ। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई जरूरी किताबें भेजी, कोई सामान भेजा, कुछ भी चीज भेजा XYZ, ठीक है, जिस व्यक्ति के लिए भेजा वो वहां था नहीं, कुछ समय के लिए वहां से बाहर गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, मान लीजिए 20-25 दिन के लिए, ठीक है, या फिर अब एड्रेस चेंज हो गया, वहां रहता नहीं है ना, या फिर उसने लेने से उस चीज को इनकार कर दिया, तो भी कम से कम क्या होगा, आपकी भेजी हुई चीज आप तक वापस पहुंच जाएगी अगर आप उस पे सेंडर एड्रेस प्रॉपर तरीके से लिखोगे। ठीक है। इसलिए हर आर्टिकल पर पूरा सेंडर एड्रेस लिखना जरूरी है, वरना क्या होता है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस में डाक डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, नष्ट कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ फोटोग्राफ्स सेंड बाय पैकेट पोस्ट the name and address of the sender should always be written on the back of the photographs. इसका मतलब है अगर फोटोग्राफ को पैकेट पोस्ट के द्वारा आप भेज रहे हो तो हर फोटोग्राफ के पीछे यानी कि बैक साइड पर भेजने वाले यानी कि सेंडर का एड्रेस और पूरा नाम लिखना जरूरी होता है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो रास्ते में कहीं पैकेट फट गया या जो फोटोग्राफ है वो पैकेट से बाहर निकल गए, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उन पे पीछे देखेगा कि सेंडर का पूरा नाम एड्रेस सब लिखा हुआ है, तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो फोटोग्राफ्स को पहचान लेंगे और सही सेंडर को वापस भेज देंगे। सेम चीज यहाँ पे डायग्राम में भी दी हुई है, अच्छे से समझिए। फोटोग्राफ जब भी आप पैकेट पोस्ट में भेजते हो, जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखाया है ना, फोटोग्राफ्स दिखे हैं, यहाँ पे ढेर सारे फोटोज हैं, तो उनके पीछे हमेशा क्या करो, सही तरीका क्या है फोटोज को भेजने का, उनके पीछे लिख दो कि किसने भेजा है। अच्छा, राहुल शर्मा ने भेजा है, हाउस नंबर 15, श्याम नगर, मेरठ, और पिन कोड वगैरह। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, पैकेट पर दबाव पड़ा या कोई दूसरा पार्सल उसके ऊपर रख दिया गया, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो आपका जो सामान है, जो आपकी डाक है, वो सस्ते में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए पोस्ट ऑफिस किसका इस्तेमाल करता है, रेल का इस्तेमाल करता है। ठीक है। रेल के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक पोस्ट ऑफिस की जो डाक है वो पहुंचाई जाती है। तो क्या होगा, बोरियों में डाक भरी हुई होती है, तो प्रेशर पड़ता है उनपे, एक के ऊपर एक पार्सल आया, एक दूसरे के ऊपर कुचल गया, कुछ भी हुआ, मान लो वो पैकेट फट गया जिसके अंदर फोटोग्राफ्स रखे हुए थे और फोटोग्राफ अलग अलग हो गए। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए, अगर फोटोग्राफ के पीछे सेंडर का एड्रेस लिखा हुआ है तो पोस्ट ऑफिस वाले उस सेंडर को ही वो फोटोग्राफ्स वापस भेज देंगे। ठीक है। लेकिन मान लो अगर सेंडर का पता नहीं लिखा हुआ है फोटोग्राफ के पीछे, तो क्या होगा, अब
पोस्ट ऑफिस वालों को नहीं पता कि कौन सा पैकेट फटा है जिसमें से ये फोटोग्राफ्स निकले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मजबूर होके रिटर्न्ड लेटर ऑफिस यानी कि आरएलओ को भेज देंगे वो फोटोग्राफ्स, जिन्हें वहां पे बहुत समय बाद क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप फोटोग्राफ्स को भेजते हैं बाय पोस्ट, तो उनको पीछे की तरफ क्या करना है, आपको सेंडर का नाम और एड्रेस लिख देना है, साफ साफ स्पष्ट लेख में लिखना है, ताकि वो व्यक्ति जो भी उसको देख रहा है वो आसानी से उसे पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।